पूर्व कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि इडागम लिट लकार में इडागम विशेष जो इडागम होता है वो किस प्रकार होता है। आशा है कि आप लोग समझ में आया होगा, और जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा उनको भी समझा दूंगा, मतलब वीडियो देख के हो जाएगा। पर अब आगे चलते हैं, देखिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे जैसे जैसे करके उस प्रकार धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इडागम भी ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी विशेष चीज है उसको दिमाग में बिठाना है हमें। अब देखिए सबसे पहले अब एक सूत्र बचा था, सूत्र है हमारा ये यहां तक सूत्र है। अब ये देखिए अध धातु है आपकी, कौन सी धातु, यहाँ नहीं लिख सकते। तो अब ये देखिए मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों को कितना पता है आप बताइएगा। पिछली बार की आपने फोटो रखी होगी, ठीक है। अध धातु है हमारी ये। सबसे पहले बताइएगा, पहले आपको सबसे पहले सामान्य बताना है, फिर थली, फिर लिटी, ठीक है, री धातु और व्यय धातु। चलिए बताइए अब अध धातु कैसी है कोई सामान्य में। अत्वत परस्मै प्रदेश है। नहीं, नहीं मैं अनसेट और अनिट की बात कर रहा हूँ। अध धातु आपकी सामान्य में अनिट है, अनिट। ठीक है। री धातु आपकी कैसी है, री धातु भी हमारी अनिट है। सामान्य में क्या है हमारी, अनिट। अनिट है। और व्यय धातु भी, इसको आकार आदेश होकर के व्या बन जाता है, तो ये धातु भी हमारी कैसी है, अनिट है, ठीक है। अभी तीनों धातु हमारी अनिट है। अब अनिट धातुओं को यहां से चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये किस कोटे में आती है, अनिट है पर किस कोटे में आती है, ये आती है अत्वत कोटे में। किस में आती है, अत्वत। ये दोनों धातु री और वे, ये दोनों धातु कैसी हैं हमारी, ये री धातु ऋकारांत है और वे धातु को क्या हो जाएगा, वे को आगे जाकर आकार हो जाता है। इस सूत्र से होता है आकार, उपदेशे चादेशे च इति, उपदेशादेशे च इति। नहीं आदेश उपदेश स्थिति, सॉरी आदेश उपदेशे च इति, ठीक है। तो उससे अब ये आकारांत हुई। अब मैंने आपको लिखवाया था कि सारी की सारी आकारांत धातु थल परे होने पर क्या होती है, बताएगा कोई जिन्होंने लिखा होगा। अनिट अनिट होती है। नहीं सामान्य में तो अनिट होती है, थल परे होने पर हाँ, सेट वेट बेट हुई जो होता है महोदय, बेट होती है, ठीक है। क्योंकि पाणिनि जी अनिट ही मानते हैं और भारद्वाज ऋषि क्या मानते हैं, सेठ, इसलिए बेट हो जाती है। ऋकारांत धातु पाणिनि जी भी अनिट मानते हैं, क्या मानते हैं, ऋकारांत धातु को अनिट, और भारद्वाज ऋषि भी क्या मानते हैं, अनिट ही मानते हैं। दोनों ऋषि अनिट मानते हैं तो ऋकारांत धातु कैसी होंगी, अनिट ही होंगी। जब दोनों ऋषि मान रहे हैं तो अनिट ही होंगी। क्लियर है कि नहीं है जी। थल पर अनिट है। और अत्वत होने के कारण ये अध धातु अध पद शत सद हग अनिट है, अत्वत के अंतर्गत आती है, इसलिए उपदेशित पतः इस सूत्र से ये अनिट है। और भरद्वाज के नियम से मिलाकर के दोनों के नियम से क्या हो गई, ये बेट हो गई। ये नहीं समझ आया एक बार क्या। अच्छा ये अत्वत है तो उपदेश अत्वतः से ये अनिट हो गई। हाँ जी। फिर भरद्वाज ऋषि के मत में सेठ है ये। अच्छा ठीक है, पर वो तो उपदेश अत्वतः वो तो अचह धातुओं के लिए नहीं है सिर्फ। नहीं अचह के लिए नहीं है वो,
अच्छा, शाश्वत थली नित्यम के लिए नहीं कह रहे, वो अजंत के लिए नहीं कह रहे, वो उन्होंने पहले देखिए इसका क्रम देखिए। अच्छा, मतलब ऋतो भारद्वाज से अद जो है वो थली वेट हो गई। हाँ, यहाँ ऋतु भारद्वाज से थली वेट हो जाएगी, ठीक है। और द्वितीय धातु को छोड़कर बाकी सब सेट है। एक बाकी सब वेट set। होने वाली, बाकी सब वेट। देखिए, अब यहाँ देखिए महोदय, अचस्तास्वत थलिंड्रो नित्यम, ये सूत्र आपका अनिट कर रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि सामान्य में, तास कहने का मतलब है, तास मतलब सामान्य में, सामान्य में जो धातु थल, सामान्य में जो धातु अनिट है वो भी थल परे होने पर नित्य क्या होगी, अनिट ही होगी। इन्होंने ऐसे कहा। फिर कहा कि उपदेश अवस्था में जो धातु अत्वत है, अनिट है, उपदेश अवस्था में जो अत्वत है और अनिट है वो धातु भी आपकी कैसी होगी, अनिट होगी, ठीक है। पर जब ये क्या कह रहे हैं, हाँ, जब ये कह रहे हैं आपका कि ये ऋतो भारद्वाज ने क्या कह दिया, इसमें भी अनिट की अनुवृत्ति आई, तो ऋतो भारद्वाज ने कहा कि केवल ऋकारांत धातु ही अनिट है। क्या कहा उन्होंने, केवल ऋकारांत धातु ही अनिट है। तो पाणिनि जी अजंत और अत्वत, इन दोनों को अनिट मानते हैं, पर इन दोनों को अनिट मानते हैं, पर जो इन दोनों को, मतलब इन दोनों प्रकारों को अनिट मानते हैं, पर जो भरद्वाज ऋषि हैं वो इन सबको क्या मानते हैं, सेठ मानते हैं, बस किसको छोड़ करके, अजंत के अंदर रिकार को छोड़ करके। उनके मत, मैंने पूर्व कक्षा में चर्चा करी थी, तो रिकार, उनके मत में रिकार अनिट है, उनके मत में रिकार अनिट है और बाकी सेठ है सारी। उनके मत में बाकी सारी धातुएं सेठ हैं, बस रिकारांत धातु थल प्रत्यय के परिवहन पर कैसी है, अनिट है। समझ में आपको? अब इसके ऊपर फिर से दोबारा हल्के से चर्चा करते हैं। तो एक चीज पूछ लो। हाँ बोलिए। तो मतलब ऋतो भारद्वाज से ये कह रहा है कि केवल ऋकारांत धातुएं ही भारद्वाज मुनि के मत से, हाँ, तो मतलब जो थल, जो आस्वत, जो अनिट धातु हैं वो सब की सब सिर्फ ऋकारांत धातु ही, मतलब लघु ऋकारांत धातु ही अनिट रहेंगी, बाकी सब धातुएं थल में सेट हो जाएंगी। जी देखिए, हाँ, उससे यह है कि ये वेट हो गए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा बहुत समझाता हूँ जिन लोगों को थोड़ा बहुत हो जाए। इडागम बहुत महत्वपूर्ण है, लिट लकार का, ये आप सभी समझते होंगे कब किसे इडागम करना है, किसे नहीं करना है। सारी धातु में देखिए, जितनी भी धातु आपकी, जितनी भी प्रकार की धातु में है, चाहे अनिट हो, चाहे सेठ हो, चाहे आपकी बेट हो, उन सबको क्या करा कि हमने तो ये तो कह दिया कि सेठ धातु सेठ ही रहेगी, बेट धातु बेट ही रहेगी। अब यहां से चर्चा क्या चल रही है कि जितनी भी अनिट धातु है, जितनी भी अनिट धातु है वो सारी की सारी क्या बन जाए, आपकी सेठ बन जाए। पर किन को छोड़कर, 8 धातुओं को छोड़ करके, हाँ, क्रादि धातुओं को छोड़ करके, जो 8 धातुएं बता रखी हैं आपको, उन 8 धातुओं को छोड़ करके सारी की सारी धातु आपकी क्या बन जाए, सेठ बन जाए। ठीक है, पहले इन्होंने सबको क्या बना दिया, देखिए अब इतना समझिएगा, सारी की सारी इन्होंने जितनी भी धातुएं थी, इन्होंने सारी की सारी को क्या बना दिया, अनिट धातु को सेठ बना दिया। दो पक्ष में सेठ बनाया है, ध्यान रखिएगा, थल में भी सेठ बना दिया और लिटि में भी सेठ बनाया। पहले इन्होंने पहले सारी की सारी धातुओं को सेठ बना दिया, तो सारी चाहे अजंत हो, चाहे हलंत, चाहे अजंत अनिट हो, 2 प्रकार की मिलती हैं, या तो अजंत अनिट होगी अथवा हलंत अनिट होगी।
तो हलंत अनिट की संख्या कितनी है महोदय? 102। 102। अब ये देखिए कि हलंत अनिट की संख्या 102 है हमारी, तो इन्होंने हलंत अनिट और अजंत, अजंत मान लीजिए जितनी भी होंगी आपकी, कोशिश करेंगे, मान लेते हैं 200 धातु, 200 धातु आपकी कितनी है? 200 धातु आपकी अजंत में अनिट है, ठीक है, 200 के करीब मान लीजिए। अब ये 200 और 102, ये 302 धातुएं आपकी कैसी है महोदय? ये थल और लिट दोनों के परे होने पर क्या हो गई? सेट हो गई। तो ये जो सेट करा है इन्होंने, ये जो सेट करना, पाणिनि जी ने भी इसको माना है कि हाँ ये सेट हो चुकी है सारी धातुएं, अनिट धातुएं सारी क्या हो चुकी हैं? थल के परे होने पर भी सेट होती है और लिट के परे होने पर भी सेट हो चुकी है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। दोनों ने, पाणिनि जी ने माना कि ये दोनों के परे होने पर, थली और लिट के परे होने पर दोनों की दोनों सेट हो चुकी है, और भरद्वाज ऋषि ने भी मान लिया कि ये दोनों की दोनों क्या है? थल और लिट के परे होने पर सेट हो चुकी है। अब दोनों ऋषियों के मत में ये सारी धातुएं आपकी कैसी हैं? अनिट धातुएं सारी, बताइए, सेट है आपकी। अब बात चली कि क्या सारी की सारी धातु सेट होंगी? तो कह रहे हैं हमने जितनी भी 302 धातुओं को जो हमने सेट बनाया है, वो थल लिट के परे होने पर तो सारी की सारी सेट होंगी। क्या कहा? लिट के परे होने पर तो 302 धातुएं जो हैं वो सारी की सारी सेट होंगी। इसका मतलब लिट में सारी की सारी धातु क्या होती हैं? सेट होती है। सेट होती है। तब हम दोबारा प्रश्न करते हैं उनसे, क्या थल में भी 302 धातुएं आपकी सेट होंगी? तो पाणिनि जी कहते हैं नहीं। पाणिनि जी क्या कहते हैं? नहीं, 302 धातुएं आपकी थल में सेट नहीं होंगी। और भरद्वाज जी भी कहते हैं कि 302 धातुएं आपकी सेट नहीं होंगी, ठीक है, एक सेकंड। तो देखिए, भरद्वाज ऋषि ने भी कहा कि नहीं, थल पर ये जो 302 धातुएं हैं, ये लिट के परे होने पर तो सारी सेट होंगी, पर थल के परे होने पर सारी सेट नहीं होंगी। तो कह रहे हैं कि आपने सारी सेट तो बना दी, आपने थल के परे होने पर भी तो सारी सेट बना दी है। तो कह रहे हैं हाँ बना तो दी है हमने सेट, पर अब केवल थल के परे होने पर हम क्या करेंगे? माता जी की बात आपको याद है ना, पाणिनि जी सबको कार्य पहले समान देते हैं। तो थल और लिट के परे होने पर दोनों को उन्होंने सेट बना दिया, सेट बनाया, कार्य सेट दे दिया। अब थल के परे होने पर जो विशेष धातु है उनको निकाल रहे हैं कि कौन कौन सी अनिट रहेंगी। तो इसके लिए क्या है, उन्होंने, पाणिनि जी ने भी कहा कि नहीं, थल के परे होने पर 302 धातुएं आपकी सारी की सारी सेट नहीं रहेंगी, और भरद्वाज ऋषि ने भी कहा कि नहीं रहेंगी। दोनों ने कह दिया। फिर प्रश्न उठा कि ये तो बता दीजिए कौन कौन सी आपकी नजरों में सेट रहेंगी और कौन कौन सी अनिट रहेंगी। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी 302 धातुएं हैं, इनमें से हम 302 धातुएं हैं, ध्यान समझिएगा, पाणिनि जी कह रहे हैं कि जितनी भी ये 302 धातुएं हैं, इनमें से हम अनिट को निकाल देंगे। क्या करेंगे? अनिट को निकाल देंगे। उन अनिट को छोड़ करके जितनी भी सेट होंगी वो मेरे मत में क्या है? सेट है। क्या है वो मेरे मत में? सेट है। किस सूत्र के द्वारा सेट है वो? क्रिस्त्री भ्रीवी, ठीक है ना, ये जो बड़ा सूत्र प्राधिनियम का जो सूत्र है, इससे सेट है। तो कह रहे हैं कि, तो पाणिनि जी ने कहा ठीक है। तो भरद्वाज ऋषि ने कहा कि आपको जो धातुएं अपने मत में सेट करनी है, आप उनको, सॉरी, आपको जो धातुएं अपने मन में, मतलब अपने मत में अनिट करनी है, आप उनको अनिट करिए। और भरद्वाज ऋषि ने कहा मैं अपने मत में जिनको अनिट करूंगा उनको अनिट करूंगा, ठीक है। दोनों ऋषियों की चर्चा चल रही है। तो पाणिनि जी ने सूत्र बनाए, 2 सूत्र। कितने सूत्र? 2 सूत्र। उन्होंने कहा कि एक अचस्तास्वत्थल्यन्त्रो नित्यम सूत्र बनाया उन्होंने ये कह दिया कि जितनी भी धातु आपकी अजंत हैं, जो तास प्रत्यय के परे होने पर कैसी थी? अनिट थी। अर्थात
जो धातुएं सामान्य, जो अजंत धातुएं सामान्य में अनिट हैं, वो सारी की सारी धातुएं क्या हो जाएंगी, क्या होंगी थल को महोदय? सेट करने हो पर जाएगी। अनिट हो जाते हैं। तो पाणिनि जी के मत में, पाणिनि जी के मत में ये 200 धातुएं जो थी, ये क्या हो गई आपकी सारी की सारी, क्या होगी महोदय? अनिट अनिट हो गई, केवल थल परे होने पर। क्लियर? अब भरद्वाज ऋषि ने पूछा कि हमने भरद्वाज जी से भी पूछा कि आप भी बता दीजिए, और पहले पाणिनि जी से पूछा कि बस 200 धातुएं, कह रहे नहीं, 102 हलंत धातुओं में से जो अत्वत हलंत होगी, कैसी होगी? अत्वत अत्वंत हलत अत्वत हलंत होगी, वो धातु भी आपकी कैसी हो जाए, वो भी अनिट हो जाए। तो पहले अनिट थी, फिर उसको सेट बनाया, फिर उसको केवल थल के लिए उसको अनिट बना रहे हैं, तो 28 धातुएं और आ गई। 102 में से कितनी आ गई? 28 धातुएं। तो पाणिनि जी ने कहा कि मैं इन इतनी धातुओं को मैं क्या करूंगा, इतनी धातुओं को मैं अनिट मानता हूं। क्या मानता हूं? अनिट मानता है। अनिट मानता हूं। पर लेकिन जब भरद्वाज ऋषि जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं केवल जो हमारी अजंत धातुएं हैं, इनमें से केवल ह्रस्व ऋकारांत धातुओं को ही अनिट मानता हूं। किसको अनिट मानता हूं? ह्रस्व ऋकारांत। केवल ह्रस्व ऋकारांत धातुओं को ही अनिट मानता हूं। अब दोनों ऋषि, एक ऋषि ने 200 सारी अजंत धातुओं को अनिट माना, सारी अजंत धातुओं को अनिट माना, और 28 अत्वत धातुओं को अनिट माना। ठीक है, समझ में आपको? इसमें जब ऋतु भारद्वाज इससे कह रहा है, तो ये सिर्फ अजंत धातुओं के लिए नियम है या बाकी सब के लिए? ये कुछ नहीं करता। जो धातुएं क्रीसरी भ्री इससे जो सेट हो गई थी ना, सारी धातुएं हमारी, सारी धातुएं जो सेट हो गई थी हमारी, ध्यान समझिएगा, उन सेट धातुओं में से केवल ये ऋकारांत को अनिट बना रहा है। ये सेट को हाथ भी नहीं लगा रहा। ये नहीं कह रहा कि मेरे मत में ये सेट होती है, नहीं, ये कह रहा है मेरे मत में ये अनिट होती है। नहीं समझ में आया आपको? हाँ, नहीं तो मतलब तो ये मतलब सभी, मतलब जो हलंत धातु हैं उनके लिए भी है ना, उनके लिए भी ये सभी सूत्र धातुओं, कार्य करेगा ना? सभी धातुओं में वो छाट रहे हैं, सभी धातुओं से छाट रहे हैं। सिर्फ पाणिनि जी ने लघु ऋकारांत को उन्होंने थलीस अनिट कर दिया भारद्वाज मुनि के मत में। भारद्वाज ऋषि ने कहा कि देखिए, सारी की सारी जितनी भी अनिट सेठ धातुएं हैं, जितनी भी सेठ धातुएं मेरे मत में केवल वो अनिट धातु, केवल ऋकारांत धातु ही अनिट है। केवल क्या कहा मैंने? पाणिनि जी ने, भरद्वाज ऋषि ने कहा कि केवल ह्रस्व ऋकारांत धातु ही मेरे मत में अनिट है। तो ह्रस्व ऋकारांत वो केवल भरद्वाज ऋषि केवल अनिट धातुओं को ही निकाल रहे हैं। किसको निकाल रहे हैं? अनिट धातुओं को। पाणिनि जी भी किसको निकाल रहे हैं? अनिट धातुओं को ही निकाल रहे हैं। समझ में आया महोदय? जैसे ध्यान से समझिएगा, इतना मैंने आपको समझाया। अब जैसे मैंने बोला आकारांत धातु, तो ये बताइए पाणिनि जी ने इस आकारांत धातु को क्या माना है? अनिट। अनिट माना है। फिर पूछा कि, उनसे पूछा कि आप इसको अनिट मानते हैं क्या? तो उन्होंने, भारद्वाज ऋषि क्या बोल रहे हैं पता है? मैं केवल ह्रस्व ऋकारांत को अनिट मानता हूँ। किसको मानता हूँ? केवल ह्रस्व ऋकारांत को। मतलब इसका मतलब कि आप इसको सेठ मानते हैं। कह रहे मैं सेठ नहीं मान रहा हूँ, स्टार्ट जो क्रीसरी भ्री सूत्र जो था उसने इसको सेठ बनाया था ना, उसने इसको सेठ बनाया था, दोनों ने सेठ बनाया था। पाणिनि जी ने आकारांत धातुओं को सेठ आकारांत धातु जो बनी थी उनको अनिट मान लिया, पर मैंने केवल ह्रस्व ऋकारांत को अनिट माना है। तो मतलब मेरे मत में ये क्या है? अभी भी सेठ है। तो सेठ होने के कारण आकारांत धातु आपकी कैसी होती है महोदय? वेट होती है। ठीक है, अब फिर इकारांत में गए तो पाणिनि जी ने बोला कि मैंने जो अजंत धातुओं को अनिट बनाया है
वे अजंत धातुओं में इकारांत धातु भी आती है अजंत में, तो ये भी हमारी अनिट है। तो भरद्वाज ऋषि ने बोला, क्या बोल रहे हैं भरद्वाज ऋषि? भरद्वाज ऋषि का बस इतना ही मत रखिए कि मेरे मत में तो केवल रिकारांत ही अनिट है, इतना मत रखिए। उनका क्या है, बोलिए। केवल रिकारांति, हर्ष रिकारांति केवल रिकारांत अनित है। भरद्वाज ऋषि केवल इतनी ही बात कह रहे हैं, तब से वो इतना ही कह रहे हैं कि मेरे मत में तो केवल ह्रस्व रिकारांत ही अनिट है। तो कह रहे हैं इसका मतलब ह्रस्व, तो ये आपके मत में इकारांत धातु सेठ होंगी कि नहीं होंगी? और एक के मत में अनिट, एक के मत में सेठ, तो वेट हो गई। इसी प्रकार उकारांत में जब हम गए, उकारांत में जब हम गए, उकारांत में भी पाणिनि जी ने अनिट माना, भरद्वाज जी ने सेठ माना, दोनों के मानने से वेट हो गई। फिर जब ह्रस्व रिकारांत में गए हम, तो पाणिनि जी ने कहा कि मैंने सारी अजंत धातुओं को अनिट माना है कि नहीं माना है? हाँ, अनिट माना। उसमें रिकारांत भी आती है, तो रिकारांत अनिट है कि नहीं है? अनिट है। फिर हमने भरद्वाज ऋषि से पूछा कि आपके मत में क्या है ये? तो कह रहे हैं कि मैंने केवल ह्रस्व रिकारांत को ही अनिट माना है। तो पाणिनि जी ने भी ह्रस्व रिकारांत को अनिट माना है, और भरद्वाज ऋषि ने भी ह्रस्व रिकारांत को अनिट माना है। समझ में आया आपको? इतना समझ में आया महोदय? अब इसके ऊपर फिर बात चली कि पाणिनि जी से बोला कि, फिर बोले कि पाणिनि जी ने बोला कि देखिए भरद्वाज जी, अब हमारे पास, हमने अजंत धातुओं में तो निर्णय कर लिया, अजंत धातुओं में हमने निर्णय कर लिया, मैं सारी अजंत धातुओं को अनिट मानता हूं, और आप केवल रिकारांत को अनिट मानते हैं। किसको मानते हैं? रिकारांत को, ह्रस्व रिकारांत को। अब कह देते हैं अब हलंत धातुओं में भी बंटवारा कर लेते हैं। तो हलंत धातुओं में जब गए, तो पाणिनि जी ने कह दिया कि मैं अत्वत धातु को भी अनिट मानता हूं। किसको मानता हूं? अत्वत धातु को। तो कह रहे हैं, भरद्वाज जी ने बोला कि अत्वत धातुओं को आप अनिट मान रहे हैं, पर आपने सूत्र तो एक पढ़ा है, अचस्तास्वत्थल्लिनिटो नित्यम, तो उसमें तो केवल अजंत को अनिट मान रहे हैं, तो अत्वत को कैसे अनिट मान रहे हैं? उन्होंने कहा मैंने दूसरा सूत्र भी पढ़ा है। क्या सूत्र है? उपदेशित पतः। क्या सूत्र है? उस सूत्र से ये अत्वत धातु भी मेरे मत में अनिट है। फिर भरद्वाज ऋषि से पूछा कि आपके मत में क्या है? तो उन्होंने बोला मैंने तो एक ही सूत्र पढ़ा है। कितना सूत्र पढ़े मैंने? तो एक ही सूत्र है, और वो सूत्र क्या कहता है? केवल रिकारांत को ही अनिट मानता हूँ। किसको मानता हूँ अनिट? केवल रिकारांत को। तो कह रहे हैं इसका मतलब हलंत धातु भी आपके मत में अनिट नहीं है कोई भी? कह रहे नहीं, मेरे मत में कोई भी हलंत धातु अनिट नहीं है, केवल रिकारांत धातु ही अनिट है। तो इसका मतलब अत्वत धातु पाणिनि जी के मत में कैसी है? भरद्वाज ऋषि के मत में वेट हो गया, सेठ हो गई, और सेठ होने से क्या है? वेट है। ठीक है? जैसे होता है ना, एक बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, आप लोग सब ऑफिस वाले हैं, और स्कूल में मीटिंग भी होती है। तो क्या होता है कि एक एक ग्रुप आप लोग होते हैं ना, आप लोगों में पूछते भी होंगे कि कौन कौन मेरी बात से सहमत है, कौन कौन मेरी बात से सहमत नहीं है। ऐसे भी होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जैसे किशोर महोदय ने कहा कि किशोर महोदय के 5 टॉपिक थे। किशोर महोदय के क्या थे? 5 टॉपिक थे। तो 5 टॉपिक पे उन्होंने कहा कि मेरे मत में ये 5 टॉपिक मेरे लिए सही है। पर संदीप महोदय ने कहा कि मेरे मत में केवल एक सही है। कितने? एक। मेरे मत में केवल एक सही है। तो जो एक सही हो, जो पाणिनि जी के मत को, किशोर जी के मत में जो 5 सही है, उनमें से जो, और क्या कहते हैं, संदीप जी के मत में जो एक सही है, इन दोनों का आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? वो एक मत मिलेगा नहीं मिलेगा? समान, एक समान मिलेगा। एक समान मिलेगा। तो दोनों एक जैसे हो गए कि हाँ इस मत में हम दोनों सहमत हैं। तो वही पाणिनि जी कह रहे हैं कि रिकारांत में मैं भी अनिट मानता हूँ, और भरद्वाज जी कह रहे हैं मैं भी रिकारांत को अनिट मानता हूँ। तो कह रहे हैं
कि इसके अलावा जितनी भी बची, पाणिनि जी तो जैसे किशोर जी अनिट मान, किशोर जी उनसे और बाकी के 4 से भी सहमत है कि नहीं, उन 4 पक्ष से, पर संदीप महोदय पक्ष में सहमत नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में विरोधी हो गए कि नहीं हो गए विरोधी, और दोनों ही हमारे लिए पूजनीय है, दोनों ही हमारे लिए पूजनीय है, तो हम दोनों का मत मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। मानेंगे, ठीक है ना। जैसे मतलब कहा, ऐसे हमारे साथ गुरुकुल में भी बात घटित थी। जैसे एक गुरुजी से हम क्या होता था कि एक गुरुजी से पूछते थे कि गुरुजी बाहर जाएं, सामान खरीदना है, तो एक गुरुजी मना कर देते थे। फिर दूसरे गुरुजी के पास जाते थे कि गुरुजी बाहर जाएं, तो गुरुजी दूसरे गुरुजी मना कर देते थे। तो दोनों गुरुजी सहमत है कि नहीं है? और सहमत हैं तो उनमें पक्ष, उनमें लड़ाई होगी क्या, बताइए? नहीं होगी। पर कभी कभी क्या होता था, कुछ गुरुजी लोगों के बीच में बहस हो जाती थी। अब गुरुजी लोग आपस में थोड़ी लड़ाई होगी तो बात नहीं करते थे। अब हम क्या करते थे, हम चालाकी अपनाते थे। अब हम बिना पूछे किसी से बाहर जाते थे, और जब पूछते थे कि किससे पूछ के बाहर गए, हमने कहा उन गुरुजी से। तो अब उन गुरुजी से तो वो पूछेंगे नहीं जा करके, और जब वो गुरुजी पूछते थे किससे पूछ के बाहर गए, तो हम कहते थे उन गुरुजी से पूछ के बाहर गए। और दोनों आपस में पूछेंगे नहीं, दोनों आपस में पूछेंगे नहीं। तो हमारे पास दो हो गए कि नहीं, विकल्प होगा कि नहीं होगा? विकल्प, हाँ विकल्प हो गया। विकल्प हो गया। मतलब जब तक दोनों सहमत हैं, जब तक दोनों सहमत है तो एक होंगे, और जब दोनों असहमत होंगे तो विकल्प हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विकल्प, 2 बात बन जाएगी, विकल्प हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान रखना है कि पाणिनि जी सभी धातुओं को अनिट सभी अजंत धातु और अत्वत धातु को अनिट मानते हैं, पर भरद्वाज जी अजंत में ही केवल ऋकारांत को अनिट मानते हैं। ये भी नहीं कि सारे अजंत को, केवल ऋकारांत को ही। इसलिए इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पाणिनि जी ने जिन धातुओं को अनिट माना है, जिन धातुओं को अनिट माना है, उन सभी वे सभी धातुएं भरद्वाज ऋषि के मत में सेठ होंगी कि नहीं होंगी? सेठ होंगी। पर केवल ऋकारांत धातु दोनों के पक्ष में अनिट है, इसलिए ऋकारांत धातु दोनों के पक्ष में अनिट, ऋकारांत जितनी भी धातु होंगी व्याकरण में, ये सारी की सारी अनिट होंगी। और इसको छोड़ करके जिन धातुओं को पाणिनि जी ने अनिट मान लिया है, वे सारी की सारी धातु क्या हो जाएंगी? वेट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? इस बात को ध्यान में रखिएगा, बार बार इसका स्मरण कराता रहूंगा मैं। अब ये बताइए, बात जहां से उठी थी वहां से प्रारंभ करते हैं। ये ऋकारांत धातु है, ये क्या है आपकी? अनिट है कि नहीं अनिट? अनिट। ऋकारांत धातु आपकी अनिट है थल में। क्यों अनिट है, कोई बता सकता है क्या? थल में ऋकारांत धातु अनिट होती है, क्यों होती है, बता सकते हैं कोई? तो भारद्वाज से सूत्रों से हाँ, दोनों ने ही माना है। दोनों ने अनिट माना है, इसलिए अनिट है। दोनों ने माना। पर जो धातु है हमारी, कौन सी धातु? अध धातु, इसको पाणिनि जी ने अनिट माना है और भरद्वाज ऋषि ने क्या माना है? सेठ। तो पाणिनि जी जिन धातुओं को अनिट मानते हैं, वो सारी धातु क्या हो जाती है? भरद्वाज ऋषि के मत में सेठ होती है, ऋकारांत को छोड़कर। तो सारी धातु वेट हो जाती है। तो अध धातु भी आपकी कैसी है? वेट है। वे धातु भी आपकी कैसी है? वेट है, क्योंकि पाणिनि जी इसे अपने मत में अनिट मान रहे हैं, और भरद्वाज ऋषि क्या मानेंगे? इसको सेठ मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो केवल ऋकारांत को ही अनिट मानते। किसको मानते हैं अनिट? चार्जिंग लगा देना। अध धातु तो वेट है थल में ना, और वैसे तो सेठ है ना, अगर बाकी में। हाँ नहीं, लिटी तो सेठ ही था। लिटी सारी धातु सेठ है, लिटी में तो चर्चा ही नहीं करनी है। लिट में तो सारी धातु सेठ बन जाती है। तो अध धातु कैसी होगी? अध धातु थल प्रत्यय में वेट है और लिट प्रत्यय में क्या है? सेठ है। सारी धातु लिट प्रत्यय में तो सेठ है केवल। पर अब देखिए एक सूत्र आया
उसने कहा कि अद धातु वेट है, ऋकारांत धातु अनिट है, और वे धातु कैसी है आपकी, वेट है। पर इन्होंने कहा कि ये सारी की सारी धातु क्या होती है, थल प्रत्यय में कैसे हो जाती है, सेठ हो जाती है। क्या कहा, थली सेट सेट। होती है। सेठ होती हैं। क्यों, क्योंकि कोई वेट थी तो कोई अनिट थी। पर इस सूत्र ने, ये जो सूत्र है हमारा, क्या सूत्र है हमारा, नाम। इसने क्या कहा, अद री व्यय एभ्यः थली नित्यम इट स्यात्। ये कह रहा है कि इन धातुओं से नित्य इट होगा। क्या होगा, नित्य इट होगा। अर्थात इन धातुओं पे फिर ये धातुओं आपको समझ में आई पहले क्या थी, अब ये धातु लिट, ये तीन धातुएं, ये लिट में भी सेट हो गई और थली में भी सेट हो गई। समझ में आया आपको, जी। कुछ नहीं आया, अगर कुछ आया नहीं होगा तो बताइएगा, ठीक है। इस सूत्र को थोड़ा खोल के बताइए। खोल के बताइए, ठीक है। नाम। अब इसके वाक्य हम इसके शब्दों पे विचार करते हैं। पहला शब्द है इट। इट मतलब कि ये इट करने के लिए क्या कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, इट करने के लिए। कह रहा है ये इट करने के लिए क्यों कह रहा है, कह रहे हैं कि ऊपर से ये अनिट की अनुवृत्ति चल रही थी। किसकी अनुवृत्ति चल रही थी, अनिट की अनुवृत्ति चल रही। कैसे अनिट की अनुवृत्ति चल रही थी, कि पाणिनि जी ने सारी अजंत धातुओं को अनिट माना, उपदेश में जो अत्वत धातु है उनको अनिट माना, भरद्वाज ऋषि ने केवल ऋकारांत धातुओं को अनिट माना। तो ये सब अनिट अनिट मान रही थी, मान रहे थे नहीं मान रहे थे। जी। पर इदत्यर्थिव्यति नाम इस सूत्र में इट आया। क्या आया, इट। इट। तो इट मतलब कि अब ये अनिट का प्रकरण खत्म हो गया, अब इट का प्रकरण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इट, ये जो इट है, ये इट मतलब सेठ, इट माने सेठ, कि इट का आगम होगा। तो कह रहे हैं किसको होगा, तो कह रहे हैं ये जो अत्ति लिखा है ना आपका, अत्ति, अत्ति। ये कैसे बनता है, ध्यान समझिएगा। एक है अत्ति, एक है अर्ति और एक है व्ययति। क्या है महोदय, इसको एक सेकेंड, हाँ, अत्ति व्ययति। एक है आपका अत्ति, एक है अर्ति और एक है व्ययति। क्या है महोदय, व्ययति। अब आपको बताता हूं, अब आपके मन में प्रश्न आया कि ये अद धातु कहाँ की है। तो बोले इन सभी धातुओं से आप क्या करिए, चलिए आज आपको बता देता हूं, स्टिप प्रत्यय करिए। क्या करिए, प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय करिए, स्टिप। इससे भी स्टिप होगा। ये कौन सी धातु है, री धातु है, और ये कौन सी धातु है, वे धातु है, वे। अब या फिर आप ऐसा करिए, केवल इसको स्टिप ना कर, केवल, हाँ, अभी ये स्टिप होगी आपकी, या तो या फिर अभी आप केवल टिप मान लीजिए। चलिए, ये केवल टिप है आपका, ठीक है। क्या ये आपका टिप है। अब कह रहे हैं कि ये धातु अदादि गण की धातु है। किस गण की धातु है, अदादि गण। तो अदादि गण की धातु के शब्द का क्या होता है, लुक। लुक होता है। तो अद और प की संज्ञा कर देंगे इन तीनों में, तो अद प्लस ती खड़ीचा से चर कर देंगे, क्या बन जाएगा आपका, अत्ति बन जाएगा। अत्ति में कोई विकरण है कि नहीं है, और विकरण नहीं है, शब्द का लुक हो चुका है। इसका मतलब ये क्या है, जो ये अत्ति है हमारा, ये किस गण की धातु है, अदादि गण की धातु है। इतना क्लियर हुआ। फिर कह रहे हैं अर्ति। क्या कह रहे हैं महोदय, अर्ति। हाँ, तो अर्ति में कहा कि ये री धातु है, और ये भी, इसमें भी अगर शप होता
अगर शप होता तो क्या बनता, री प्लस शप प्लस ती, और री के शप को क्या होता, आ हो जाता, तो आ को देख करके री को क्या हो जाता, अर हो जाता। क्या हो जाता महोदय, अर हो जाता। और अर प्लस आ प्लस ती अरती बनता। क्या बनता, तो पर यहाँ पर अर्थी पिपर्थी सूत्र में आया था ना ये। हाँ, पर ये कह रहे हैं कि अर्थी क्यों बना यहाँ पर, फिर कह रहे हैं यहाँ पर ये अदादी गण की धातु है। किस गण की धातु है, अदादिगण। अदादी गण की धातु है, इसलिए क्या हो गया, इसके शब्द का हमने लुक करके अर्थी बन गया। तो ये दोनों धातुएं किस गण की है, ये अदादी गण की है। ठीक है, पर कहने वे धातु से हम शप लाए और शप में क्या बचा, अ, और ए को क्या आदेश हो जाएगा, एचो या वया से अय आदेश हो गया। अयाद हो व्यय, व्यय प्लस आ प्लस ती क्या बन गया आपका, व्यति। व्ययति। अब आपके तीन शब्द हैं, अति, अर्ति और व्ययति। ठीक है महोदय, व्यति व्यति। और एक इट शब्द है। क्या शब्द है, इट। अब अति और अर्ति को जोड़ेंगे तो कैसे, मैं इनको एक साथ लिख देता हूं। अति, अर्ति और व्ययति। ठीक है, तीन शब्द एक साथ हैं। अब इनके बीच में संधि करिए, बताइए क्या संधि होगी, अति और अर्ति के बीच में क्या संधि होगी, अत्यर्थी। हाँ, इको एनची से यण होकर अत्यर्थी, व्यति ना। अत्यर्थी। ठीक है, अत्यर्थी बन गया। फिर व्ययति में संधि होगी क्या, नहीं होगी, सीधा जुड़ जाएगा। तो व्ययति, सॉरी व्ययति। अब षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करना है तो इसमें क्या होता है, षष्ठी बहुवचन में अंतिम जो स्वर होता है उसको दीर्घ हो जाता है और नाम लग गया तो क्या बन गया, अत्यर्थित व्ययति नाम, अत्यर्थित व्ययति नाम। फिर मति कहा नाम कैसे, इट जो षष्ठी के बहुवचन में नाम प्रत्यय लगता है ना, नाम। व्यति नाम। ठीक है, हाँ, मतलब तो इकारांत में नाम लगाना ये, हाँ, इकारांत में नाम लगा। ह्रस्व ई। जैसे हरिनाम बनता है ना, हरिनाम, हाँ हाँ, तो हरिनाम थोड़ी ना बनता है, हरि नाम बनता है, ठीक है, नदी नाम। नदी नाम। ये नाम। तो इसी प्रकार क्या है यहाँ पर, अब अत्यर्थित व्ययति नाम ये शब्द बन गया आपका, और इसमें इट जोड़ा, इट जोड़ने से क्या बन गया, टा को झलाम जशुंते से डा हो गया, तो क्या बन गया आपका सूत्र, इडत्यर्थित व्ययति नाम। व्यति नाम। तो जब आपको पता लगेगा कि ये शब्द क्या है, अत्यर्थित व्ययति नाम को तोड़ना आएगा आपको, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आपको समझ सकते हैं कि इसमें किन किन धातुओं का वर्णन है। अगर सूत्र में ये समझना हो कि किन किन धातुओं का वर्णन है, तो उस रूप को देखिए, जो रूप बना है आपका, उस रूप को देखिए और रूप को देख करके सोचिए कि ये रूप कब बन सकता है, अगर कौन सी धातु हो तो। ठीक है, ये भी चलिए धीरे धीरे करके प्रयास करेंगे। ये सूत्र स्पष्ट हुआ आपको सभी को, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इन तीनों धातुओं को इट का आगम होगा, मतलब कि ये तीनों धातु क्या है, सेठ है। तो कह रहे सेठ क्यों बना रहे हो इन्हें, क्या बोला इनसे महोदय, इन तीनों धातुओं को आप सेठ क्यों बना रहे हैं, तो कह रहे ये तो पहले से ही क्रादी नियम से सेठ है। तो फिर क्या कहेंगे महोदय, कोई बता सकता है क्या कहेंगे फिर हम, पर अत तो उपदेश अत्वतः से हो गया था, ऋदंत वाली जो धातु थी वो ऋतो भारद्वाज से भी अनिट हो गई थी, और तो अति व्यय वो भी अनिट थी ना, जी वो तो वैसी अनिट थी। वेट थी, दो वेट थी और एक अनिट थी, दो वेट थी और एक अनिट थी। तो कह रहे कि हाँ आपकी बात सही है कि ये पहले से ही सेठ थी, तो कह रहे हैं कि फिर आप सेठ थी तो हमने जो नियम बताया, सभी अजंत धातुओं को जो हमने अनिट किया, तो उसमें ये धातु भी आ गई हमारी, तो ये सारी धातु क्या हो गई थी, अनिट हो गई थी। ठीक है, पर हमें इनमें से दोबारा इनको क्या करना है, हमको सेठ बनाना है, क्योंकि ये सेठ ही रहे। अगर हम पहले ये कहते कि अद री और बे को छोड़ करके
सारी धातुएं क्या होती हैं, अनिट होती हैं, तो दिक्कत आने लगती कि नहीं आने लगती, दिक्कत आती। इसलिए क्या करा उन्होंने, पहले सबको समान कर दिया, फिर उनमें से भी निकाल दिया। एक बात याद रखिएगा कि जैसे एक मेरे को ये तो नहीं पता कि एकदम बिल्कुल सही समझा पाऊंगा नहीं समझा पाऊंगा, फिर भी 2000 सैनिक हैं, ठीक है, और हर सैनिक, और हमको चाहिए कितने, और हर सैनिक ना, ये मान लीजिए 2 प्रकार के सैनिक है। कितने प्रकार के सैनिक है? 2 प्रकार के। हमने पहले कहा कि सारे के सारे सैनिक चलेंगे फौज में, लड़ाई में, ठीक है, तो 2000 के 2000 आ गए। फिर हमने कहा कि इनमें से जो 1000 हो वे लोग नहीं चलेंगे, पर हमें उन 1000 में से भी हमें 3 लोग चाहिए, तो फिर उनको फिर दोबारा उनसे उनको मांग लेंगे नहीं मांगेंगे? मानेंगे। मांग लेंगे। कैसे कहा? एक कमांडर ने कहा कि हमें लड़ाई के लिए 2000 लोग चाहिए, पहले 2000 लोग मांगे, फिर कहा उनको कि नहीं, इनमें से 1000 रख लो आप लोग वापस, तो फिर उनको वापस करने के लिए कह दिया। फिर कहा कि इन 1000 में से भी जो 5 हैं इनको हमें वापस दे दो, ठीक है। तो पाणिनि जी की ये व्यवस्था है, वो जब अगर लाते हैं तो किसी को एक साथ लाते हैं, ग्रुप को ले मान करके काम करते हैं वो, ठीक है ना। कोई कार्य हो रहा है तो ग्रुप को मान करके कार्य हो रहा है, और यदि उस ग्रुप में से किसी धातु को विशेष मान रहे तो उसको विशेष निकाल करके कहेंगे। समझ में आपको? जी। तो ऐसा न्याय बताया था ना, एक वो क्या कहते हैं, सहचरित ग्रहणम, मेघ टाइप का कुछ था क्या, मेघ के समान पर्जन्यवत शब्द लक्षण सूत्र प्रवृत्ति ही। हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है। अब यहाँ से हम नहीं हो पाएगी। हाँ, तो देखिए अब कि ये हो गया हमारा, इसके बाद ये सब हमारा हो गया। अब इडागम का जो है ना, ये बात याद रखिएगा, जितना इडागम सबसे महत्वपूर्ण है आपका लेट लकार में, तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो इडागम आपका होता रहेगा। अब देखिए एक सूत्र आया, विभाषा सृज दृशो हो। क्या सूत्र है? विभाषा सृजित दृशो हो। इन्होंने ये कह दिया कि सृज और दृश्य धातु को विकल्प से इडागम होगा। कैसे होगा इडागम? विकल्प से। विकल्प से इडागम हो। कब होगा? थल प्रत्यय के परे होने पर। क्या होगा? हलन धातुओं के अलावा सृज दृश्य धातुओं से परे आने वाले थल प्रत्यय पर विकल्प से इडागम होता है। ये बताइए महोदय कि इनको वेट क्यों कर रहे हैं? कोई बता सकता है? भरत सृज महोदय। तो अनिट की थी, सृज तो अनिट थी सामान्यतः, हाँ, और जो दृश्य है वो भी अनिट है। वो अनिट, वो भी अनिट है महोदय। अच्छा ठीक है, वो मतलब दोनों अनिट थी, अब उनको वेट करना चाहते हैं, इसलिए ये सूत्र बनाया। नहीं नहीं नहीं, इसको देखिए, दरअसल बात क्या है कि ये दोनों धातु सामान्य में कैसी थी आपकी? अनिट। अनिट थी। फिर क्रादी नियम से ये क्या हो गई हमारी? सेट। सेट हो गई, ठीक है। तो ये जो सृज और दृश्य धातु हैं, तो कह रहे हैं कि इनको आप, हमारी इच्छा है कि ये भी वेट हो जाए। कैसे हो जाए? जैसे अत्वत धातु वेट हुई है कि नहीं हुई है? अत्वत धातु, जैसे अत्वत धातु वेट हुई है, उस प्रकार हमारी भी इच्छा है कि ये भी वेट हो जाए, विकल्प से इडागम। विकल्प से इनको इडागम हो, ये भी वेट हो जाए, पर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अत्वत धातु के अंदर वो अत्वत है और ये अत्वत है क्या? नहीं है। तो जितनी भी अत्वत धातु थी उनको अत्वत मान करके हमने अनिट बनाया पाणिनि जी के मत में, और भरद्वाज ऋषि के मत में सेठ बनाया, तो वेट हो गई। पर ये सृज और दृश्य धातु ये अत्वत नहीं होने के कारण ये पाणिनि जी के मत में क्या थी? सेठ थी। और भरद्वाज ऋषि के मत में भी क्या थी? ये
सेठ थी, तो दोनों की दोनों सेठ थी। इस कारण ये क्या हो गया, इन्होंने ये कहा कि आप इनको वेट बना दो। क्या करो, वेट बना दो दोनों के। मतलब इसलिए थली कह रहे वेट थे, बना, हाँ थली थली वेट वेट बना बना। दो। ये जितना भी कार्य है ना महोदय, जितना भी कार्य है सारा का सारा थल परे होने पर है, सारा का सारा थल परे होने पर कार्य है। और इसका निवारण क्या है, इसका निवारण क्या है कि थल यूज ना करना पड़े। तो सीधी बात है कि हम कहते हैं कि हम सिर्फ अहम आवाम वयम, अपने को और दूसरे को आप कह करके बुलाएंगे। तो जब किसी को तुम कहेंगे ही नहीं तो थल आएगा क्या, बताइए। जब किसी को थल, जब तुम कहेंगे ही नहीं तो थल का प्रयोग होगा ही नहीं। तो तुम कहना सबको बंद कर दीजिए, थल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब थल की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो सही बताऊं, अगर अगर थल की जरूरत नहीं पड़ी ना, तो इडागम सॉरी लिट लकार इतना सरल हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा कि बच्चा बच्चा समझने लगेगा उसे। क्योंकि जो उसकी जो रीढ़ है ना, उसको कठिन मानने की जो रीढ़ है उसकी, वो रीढ़ ही कट जाएगी। फिर तो क्या कहेंगे, बस मैं आपको इडागम कैसे पढ़ाऊंगा फिर। मैं कहूंगा जितनी भी अनिट धातु सेठ धातु थी सबको भूल जाओ, केवल 8 धातुओं को अनिट मानो और सारी की सारी को सेठ मानो। बस आपको उस 8 को अनिट मानना है, सबको सेठ मानना है और सबको सेठ करते जाना है। अब ये देखिए कितना घुमाया, कितना घुमाया इन्होंने। अनिट धातु थी, उन सभी को सेठ बनाया, उन सेठ में से भी कुछ को अनिट बनाया, उन कुछ को भी किसी के मत में अनिट बनाया है तो किसी के मत में उनको सेठ माना है, तो उनको वेट कर दिया। फिर उन वेट में से भी किसी को अनिट मान लिया, सॉरी अनिट मान लिया, सेठ मान लिया, या फिर जो सेठ थी उसको वेट मान लिया। इतना घुमा फिरा के जो करा है सब कुछ थल के परे होने पर करा है। तो एक ही निवारण है इसका, वो अपनाइएगा जरूर, ठीक है। 6 लकार कम हो जाएंगे महोदय, 6 प्रत्यय, और हर जैसे लकार पे पहले कहते थे 1 2 का 4 4 2 का 1 किया। और सही बताऊं, हर लकार में से 6 प्रत्यय कम होंगे, 10 लकार में से 60 प्रत्यय कम हो जाएंगे। और ये 60 प्रत्यय कम हो गए ना, तो आपको हुजल भ्यो हेर थी, ठीक है, आहस्थः, ये सब सूत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो व्याकरण तो आसान बन जाएगी सारी, ये सब, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, तो विभाषा स्थिति दृश्यों का अब करते हैं। शत्व विधि कौन सूत्र करता है, बताइए। आदेश प्रत्यय कौन करता है, आदेश प्रत्यय पता है आपको कैसे करता है। इसकी शर्त क्या है, पूर्व में इण चाहिए अथवा कवर्ग। पूर्व में चाहिए, कहाँ चाहिए, पूर्व में। अच्छा ये बताइए, अगर पूर्व में इण और कवर्ग चाहिए तो इण और कवर्ग में कौन सी विभक्ति होगी। अगर पूर्व में निमित्त चाहिए तो हमें पंचमी। पंचमी। तो इसी कारण से ये जो सूत्र है आपका, क्या सूत्र है, इण को हो, दिख रहे हैं आपको, इण को हो सूत्र ये। इसी कारण से इसमें पंचमी विभक्ति है, क्योंकि इण और कवर्ग को हमें पूर्व में चाहिए, ठीक है। व्याकरण में कितनी विभक्तियों का प्रयोग होता है आपको पता है। प्रथमा का प्रयोग होता है, तृतीया का प्रयोग होता है, षष्ठी का, पंचमी का और सप्तमी का। चतुर्थी का तो बहुत कम प्रयोग होगा। चतुर्थी का तो आपने देखा भी होगा, बहुत मुश्किल प्रयोग मिलते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते सूत्रों में। और तृतीया का भी कम मिलता है, जैसे स्तोह, ष्टनाष्टु, ष्टनाष्टु इनमें मिलते हैं। पर ज्यादा प्रयोग जो मिलते हैं वो 4 के मिलते हैं, प्रथमा, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये सब चीजें हैं, और ये चीज आप ध्यान रखेंगे ना, प्रथमा, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इसी को लेकर के आपको और आगे बातें समझाऊंगा मैं आपको। इसमें भी बहुत तत्व है। एक चीज पूछे, हाँ जी पूछिए। जब वो स्थानीय वगैरह वाले 3 के कॉन्सेप्ट बताए थे, षष्ठी, प्रथमा और उसका, तब अपन ने पंचमी नहीं ली थी, तो पंचमी नहीं पंचमी को किस अर्थ में लगाएंगे, लेंगे मतलब पंचमी उन, देखिए जो निमित्त था ना आपका, हाँ फिर उस निमित्त को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। अच्छा, एक पहले पूर्व एक ही निमित्त, होता था। एक पूर्व निमित्त और एक पर निमित्त, अच्छा। ठीक है। और एक वाक्य और लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए वो अभी वाक्य लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप बहुत ज्यादा विषय चेंज हो जाएगा। लिट लकार के लिए धत्व विधि, तो ये सूत्र आपने पढ़ चुके हैं, इणः शीध्वम लुंग लिटाम धोंगा, ठीक है। कि इण, ये आपको कई बार पढ़ाया जा चुका है। शीध्वम मतलब कि
जब मैंने आपको वो पढ़ाया था विधि आश्रलिंग, तब मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था शीध्वम, इसलिए शीध्वम से ये पता लग रहा है कि यहाँ पर आश्रलिंग में पड़ा है। लुंग से पता लग रहा है कि लुंग में भी लगेगा ये सूत्र, और लिट से मतलब कि लिट में भी लगाना है। ये करता क्या है? ये करता है धा को ढा करता है, ठीक है। और यदि जैसे कहीं पे होड़ अभी पढ़ा था वो इससे डिफरेंट हुआ, कुछ जी, कुछ ऐसा ही। जी, विभाषितः ये क्या करता है? अगर इट होगा वहां पर, इट विद्यमान होगा तो विकल्प से ढत्व होगा। कैसे होगा? विकल्प से। विकल्प से ढत्व। जब सबसे बढ़िया बात है, प्रयोग की दृष्टि में हम लोग पहुंचते हैं, प्रयोग जैसे ही पहुंचेंगे तुरंत आपको समझ आएगा। यस्मात् प्रत्यय विधि स्त्रादि प्रत्यंगम आपको सभी को पता है। अब कह रहे हैं अंगकार के लिए लिट प्रत्ययों को 3 भाग में विभाजित कीजिए। कितने प्रत्ययों को? अंग कार्य के लिए लिट प्रत्ययों को 3 भागों में विभाजित करिए। पहला क्या है? प्रथम पुरुष का नल और उत्तम पुरुष का नल। कितना समझ आया आपको? 3 भाग कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष का नल और उत्तम पुरुष का नल। तो प्रत्यय तो बहुत ऊपर है प्रत्यय, एक सेकंड में प्रत्यय ले लेता हूं सारे। क्योंकि प्रत्यय को आपको दिखाने पड़ेंगे ना। ये प्रत्यय हो गए हमारे। अब इसको बार बार मिट जाएगा, इसलिए इसको पावर पॉइंट खोला। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे प्रत्यय हम सामने रख लिए। तो ये क्या कह रहे हैं ये कि अब अपने प्रत्ययों को 2 भागों में विभाजित करिए। 3 भागों में करना है हमें विभाजित। तो पहले किसको कहा कि प्रथम पुरुष के नल को, इसको, और उत्तम पुरुष के नल को पहले भाग में इनको रखा जाएगा। ठीक है, समझ में आपको? पहले भाग में हाँ, दोनों के दोनों नल है कि नहीं है? ये कह रहे प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों के नल को रखा जाएगा। फिर कह रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं? हाँ, अब नीचे चलते हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं, हाँ, तो जब नल प्रत्यय पर में आएगा तो नल प्रत्यय की पहचान करिए। कैसा है नल प्रत्यय? नल प्रत्यय णित है। कैसा है? तो णित को होने पर कितने सूत्र प्राप्त होते हैं? अचोणिति, अत उपधाया और तुगंत लघु पदस्य। आपको ये भी बता दीजिए कि ये कब कब कौन कौन सा किस किस को लगता है। भरत महोदय। अचोनीति अजंत अंग को लगेगा। हाँ, अतो उपधाया जो है वो उपधा में जो अदंत नहीं है और उपधा में अदंत है, मतलब उपधा में आ मिलेगा है उनको लगेगा जी। तुगंत लघु पद से लघु एक जिनमें रहेगा उपधा में। जी, ठीक है। तो देखिए कोटा समझिए इनका। इनका कोटा कैसे है कि जितनी भी अजंत धातु हैं, णल प्रत्यय के परे होने पर जितनी भी अजंत धातु होंगी उनको किसने अपने अंदर समाहित कर लिया? अचोणिति ने। किसने समाहित किया बताइए? अचोणिति ने, ठीक है। और अब अजंत तो कंप्लीट हो गई, तो अब हलंत में कह रहे हैं कि हलंत धातुओं में क्या कैसे करें? तो कह रहे हैं हलंत धातुओं में आप उपधा में जिन धातुओं के आ होगा, नहीं पहले आ को, जिन धातुओं की उपधा में आ होगा उनको किससे कवर करेंगे हम? अत उपधाया। अत उपधाया से, ठीक है। और जिन धातु की उपधा में ई होगा इक, उनको किससे कवर करेंगे? तुगंत लघु पदस्य। पर इन तीनों में अंतर क्या है? ये अजंत अचोणिति और अतोपधाय ये करते हैं वृद्धि। क्या करते हैं ये? वृद्धि और ये जो पुगंत लघु पदस्य चाहिए क्या करता है? गुण करेगा। गुण करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रकार की विधि होगी आपकी।
आगे क्या मनीष जी वापस? ये देखिए, तो दो प्रकार की विधि, 3 सूत्र हैं पर विधि 2 प्रकार की है। एक वृद्धि कर रहा है, एक कहाँ कर रहा है, अजंत अंग को, और एक उपधा के अ को वृद्धि कर रहा है। और जब उपधा में एक होगा तो क्या करेंगे, गुण करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अपवाद क्या क्या है, मृजेर वृद्धि और उद उपधाया गोहा, आपने पढ़ा ही है कि मृज धातु की उपधा में भी दी है, इसको गुण होना चाहिए था, पर क्या होगा, इसको वृद्धि होगी मृजेर वृद्धि से। उद उपधाया गोहा, इसको भी उपधा में ह्रस्व हुआ है, इसको गुण होकर क्या होना चाहिए था, ओ, पर यहाँ पर क्या होगा, गो धातु को दीर्घ उ कर देंगे तो गुह बनेगा। अब उत्तम पुरुष के नल प्रत्यय को क्या कह रहे हैं, उत्तम पुरुष के नल प्रत्यय के लिए बता रहे हैं कि उत्तम पुरुष का नल प्रत्यय क्या है, आपका णित है कि नहीं है? उत्तम पुरुष का नल प्रत्यय णित है कि नहीं है? हाँ है। णित है कि नहीं है, बताइए। णित है। पर ये सूत्र कह रहा है नल उत्तमो वा, कि नल उत्तम वा, कि नल प्रत्यय के उत्तम पुरुष का जो नल है वो विकल्प से णित होता है। कैसा होता है? विकल्प से नित कहता है कि नित कहता है? नित कहता है शायद। नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए, मेरे हिसाब से नित होता है, ऐसा कहता है सूत्र। कल्प से नित होता है। अगर नित कहेगा तो दिक्कत आएगी शायद। णित कह रहा है, ड़ा का इत संज्ञा। एक उसमें नहीं, इसमें देखिए सूत्र का अर्थ में। अच्छा, लिट लकार से केवलम विकल्पेन णित भवति, तो लिट लकार से विषय परस्मै पदानाम णिति सूत्र। तो लिट उत्तम पुरुष नल कर रहा है, मतलब णित कर रहा है, ये एक पक्ष में णित होगा और दूसरे पक्ष में क्या होगा, ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, दूसरे पक्ष में अभी सामान्य रहेगा। क्या रहेगा दूसरे पक्ष में? सामान्य। सामान्य रहेगा, ठीक है, इतना समझ में आया? दूसरे पक्ष में सामान्य रहेगा। तो अब चलते हैं फिर से आगे। णित करेगा और दूसरे पक्ष में सामान्य रहेगा। सार धातु आर धातु के पुगंत लघु पद से आपने पढ़े, मृजेर वृद्धि, ये सब पढ़े हैं आपने। थल प्रत्यय में आपको क्या कहते हैं, सार धातु आर धातु के पुगंत लघु पद से, ये याद रखने आपको। मृजेर वृद्धि उद उपधाया गोहा याद है आपको। असंयोगान लिटकित याद है आपको? तो 15 हाँ, 15 को अपित बना, 15 जितने भी अपित हैं उनको कितवत बना देगा। छोड़ के, पर हाँ, क्योंकि ये नल थल और नल ये क्या है, ये तो पित है, अपित को बनाता है ना ये। और दूसरी बात, ये असंयोगांत को ध्यान रखिएगा हमेशा, केवल असंयोगांत को ही ये क्या बनाता है, कितवत बनाता है। असंयोगांत धातु के बाद में यदि लिट आएगा तो ठीक है, असंयोगांत धातु के बाद में ही आपका यदि वो आएगा, लिट प्रत्यय आएगा तो ही उसे कित बनेगा। जैसे भू धातु है, ये असंयोगांत है कि नहीं है? असंयोगांत है। इसके बाद में जो लिट अपित लिट आएगा वो कितवत हो जाएगा। पर जो वृश्च धातु है, इसके बाद में जो लिट संयोगांत है, संयोगांत है कि नहीं है? तो इसमें ये लिट कितवत होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर? तो इस सूत्र को ध्यान रखना है। और एक दिन में आप, कल संडे है, कल ना करके एक दिन में वृश्च धातु तो संयोगांत नहीं हो जाएगी? संयोगांत है वो तो, सॉरी एक मिनट, वृश्च है ना, हाँ तो संयोग है कि नहीं श और च का? हाँ हाँ, श का संयोग कितवत नहीं होगी ना, कितवत नहीं होगा। हाँ, वो कितवत नहीं होगी आपकी, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका गुण निषेध शब्द सारणी, ये सब सामने। अब चलिए हम लोग ना, ये कह रहे हैं लिटि का अर्थ क्या है, ये बताइए, लिटि से कितने प्रत्ययों का ग्रहण करना है हमें? छह प्रत्यय का। कितने का? 6 का। ब म से द्वे बहे महे,
और थली बोलने पर थल का ग्रहण करना है केवल। समझ में आया आपको? ये सेट प्रत्यय, 7 सेट प्रत्यय है उसमें से। अब आकारांत धातु लेते हैं सब। अब देखिए मैं आपके सामने आपको करवाना है, इसलिए मैं आपको अब वो करवाता हूँ। अब आकारांत धातुओं में लगाने की विधि समझेंगे। जिस प्रकार अगर आपको इडागम मजबूत करना है तो जिस प्रकार मैं आपको कहूँ आप उस प्रकार से करिएगा, ठीक है? जैसे सबसे पहले आकारांत धातु, हम आकारांत धातु का लेंगे। सबसे पहले इसके इडागम का विचार करिए। एक आकारांत धातु के विचार कर लिया तो सारी आकारांत धातु का विचार कर लिया, ठीक है? तो बोलिए मेरे साथ बोलते रहिएगा कि सारी आकारांत धातु सामान्य में अनिट होती है। सारे आकारांत धातु सारी आकारांत धातु सामान्य में होती है। होती है। सामान्य में अनिट होती हैं। फिर क्रादी नियम से बोलिए। फिर क्रादी नियम से लिट लकार के सभी प्रत्ययों के लिए क्या हो जाती है? सेट हो जाती है। लिट लकार के सभी प्रत्ययों के लिए सेट हो जाती है। तो उस लिट लकार में हमने दो प्रकार भागे हैं। एक तो क्या बांटा है? एक तो थली और एक लिटी। ये दोनों के दोनों लिट के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों लिट के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों के दोनों प्रत्यय के परिणाम पर सारी आकारांत धातु आपकी कैसी थी? सेठ थी। अब इन्होंने कहा कि लिट में सेठ है और थली में भी सेठ है कि नहीं है? फिर पाणिनि जी ने कहा कि जो धातु सामान्य में अनिट थी वो थल प्रत्यय के परिणाम होने पर कैसी होगी? सेट होगी, अनिट होगी। जो सामान्य में अनिट थी वो थल प्रत्यय के परिणाम पर क्या होगी? दोबारा से अनिट होगी। और भारद्वाज ऋषि कहते नहीं, मेरे मत में तो सेठ रहेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगी? वेट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? वेट हो जाएगी सारी धातु। तो अब सारी की सारी आकारांत धातुएं थली वेट और कैसे होती है? लिटी सेठ। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और अब चलिए आगे चलते हैं। अब प्रत्यय लिख लेते हैं। नल, अतुहु, उहु। क्या प्रत्यय? उहु। अड़ल अतु उह। हल, अथुहु, आ। नल, अड़ल व और म। तो देखिए इस नल की जगह क्या बचेगा? चलिए पहले नल ही ले लेते हैं, ठीक है? सूत्र आया अब आपका। अब धातु देखते हैं, धातु हमारी कौन सी ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आकारांत सूत्र आया आपका आत औ नलः। क्या सूत्र है? आत औ नल। देखिए अब आप लोगों को आप लोग पढ़ के ना अब सब बहुत आगे चल चुके हैं। अब आपको ना अब हिंदी अर्थ से संस्कृत अर्थ बनाते हैं। संस्कृत अर्थ से हिंदी अर्थ तो बनाते ही हैं आप लोग। संस्कृत से हिंदी, आप हिंदी से संस्कृत बनाइए। क्या लिखा है? आकारांत अंगों से पढ़िए आप लोग। आकारांत अंगों से परे आने वाले ऋण प्रत्ययों को औ आदेश हो जाता है। अब देखिए किसको आदेश होता है? परे आने वाले प्रत्यय को नल प्रत्यय के स्थान पर होता है। किसको आदेश होता है? नल प्रत्यय आकारांत को होता है। नहीं, नल के स्थान पर होता है। आदेश कहाँ होगा? मेरी बात समझिए, ध्यान समझिए। आकारांत धातु नहीं, मेरी बात समझिए फिर से। देखो होता है नल प्रत्यय के स्थान पर औ आदेश होगा। तो नल प्रत्यय के स्थान पे होगा तो नल में क्या होगा? स्थानीय है हमारा। क्या है? नल हमारा स्थानीय है। औ क्या है हमारा? आदेश है। नल हमारा स्थानीय हो गया। एक सेकंड, इसलिए उसको षष्ठी करना है। ओ आदेश है।
औ आदेश। हाँ, देखिए आपको पता लगा कि नल हमारा स्थानीय है, ठीक है, औ हमारा क्या है, आदेश। आदेश है। और अब कह रहे हैं कि निमित्त क्या है हमारा, तो कह रहे हैं कि आकारांत अंग से परे, क्या कह रहे हैं, आकारांत अंग से परे। तो मतलब कि आकारांत में पंचमी होगी तभी तो उसके बाद वाले को कार्य करेंगे। तो ये इतना पता लग गया कि यहाँ पर जो निमित्त है हमारा, ये पूर्व निमित्त है कि आकारांत धातु होनी चाहिए, उसके बाद में नल के जगह पर हम क्या कर देंगे, नल की जगह पर औ को बिठा देंगे। तो हमारा जो निमित्त है आकारांत होना चाहिए, ये पूर्व में है। तो अब हमको देखिए, तो आकारांत हो गया हमारा। अब केवल आकारांत का ग्रहण हो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, टपर तपर करेंगे, आत हो गया। अब आत में कौन सी विभक्ति लगाएं तो इसका अर्थ ये बने कि आकारांत अंग से परे, ये अर्थ बने। पंचमी में क्या आता है आपका, अस गस, एक मिनट, ngसिभ्याम यस, ngसी आता है, क्या आता है, ngसी। ई की संज्ञा हो जाती है, क्या बचता है आपका, और ng की संज्ञा होती है, बचता है अस, क्या बचता है, अस। आत प्लस अस क्या बन गया आपका, आतः। आतः बन गया, ठीक है। नल है, ये नल हलंत है, इसके स्थान पर काम कर रहे हैं, नल के स्थान पर। तो कौन सी विभक्ति होगी नल में, स्थानीय तो षष्ठी, षष्ठी विभक्ति होगी। षष्ठी में क्या बनता है, षष्ठी में आता है ngस, और उसमें भी क्या बचता है, अस ही बचता है। क्या बचता है महोदय, अस बचता है। तो इसमें क्या बन जाएगा, नलस, नलह बन जाएगा आपका, ठीक है। और औ हमारा क्या है, औ आदेश है, क्या है, प्रथमा। तो इसके बाद भी आने वाले क्या हो जाएगा, सुप्रत्यय नहीं रहेगा, तो औ का औ ही रहेगा आपका, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, औ का औहू बनेगा, क्या बनेगा देखता हूँ एक बार, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। औ के लिए कंफर्म नहीं हूँ मैं। नहीं, प्रथमा तो होगी, पर मैं कुछ और देखना चाह रहा हूँ। औ, तो औ में जो प्रथमा विभक्ति होके औहू बनता, क्या बनता, औहू बनता, प्रथमा विभक्ति होती तो। पर कह रहे हैं कि इन्होंने विभक्ति का लोप कर दिया है, तो क्या बचेगा, औ बनाए केवल। तो सूत्र क्या बन गया, आतः नलः औ, आतः नलः औ। अब कह रहे पाणिनि जी ने सोचा कि अब क्या करें, तो उन्होंने बस मतलब आतः नलो वो हो गया, इसमें फिर उन्होंने जोड़ करके संधि करके, विसर्ग संधि करके आत औ नलहा कर दिया। क्या कर दिया, आत औ नलह, नलहा कर दिया। और भी चीजें इसमें स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टीकरण इनका जो ये क्रम है ना, आगे पीछे का क्रम, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। स्पष्टीकरण के लिए, छोटे के लिए ये सब होता है, इसमें शंका ना होने लगे इसलिए कराया। तो आकारांत धातु के बाद में आने वाले औ के स्थान पर हम क्या करेंगे, नल करेंगे। तो सीधा देखिए, तो आकारांत हम क्या बना रहे हैं, आकारांत बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो अब नल के स्थान पे क्या हो जाएगा महोदय, औ, ये भी नल है, औ। अब आगे से देखिए, फिर आता नल हो गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं, ये सूत्र पढ़िए, आतो लोप इति च, क्या सूत्र है ये, आतो लोप इति च। ये क्या कह रहा है, आकारांत अंग के आकार का लोप होता है अजादि कित गित आर धातु प्रत्यय परे होने पर। क्या कहा इसने, बताइए क्या कहा इसने, आकारांत अंग के आकार का लोप होता है आकारांत धातु के धातु प्रत्यय परे होने पर। अजादि आर धातु कित गित होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
आजादी कितगित, रजित कितगित। और ये आर्ध धातु कह रहा है, इसका मतलब आर्ध धातु कहने का मतलब से क्या केवल लिट लकार में करेगा? केवल नहीं, आर्ध धातु बोलने मतलब जितने भी आर्ध धातु के ये सूत्र हर जगह लगेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो अब चलिए ये दो सूत्र आपने पढ़ लिए, अब हम लोग प्रवेश करते हैं शास्त्र, उसके अंदर बनाना स्टार्ट करते हैं। धातु क्या ले लें? धातु ले लेते हैं, दा धातु ले लेते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं कौन सी धातु बनाई है। पहले माता जी दा धातु के रूप बनाए। अब मैं आपको दा धातु के सारे रूप बनवाता हूँ। ठीक है, धातु क्या है हमारी? दा दा धातु है। अब ये लिट लकार है, क्या है ये? लिट लकार। लिट लकार। तो क्रम लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग। अब लिट लकार होने के कारण अब लिट लकार में सूत्र है क्या? लिट धातो रनभ्यासस्य, उससे द्वित्व होगा कि नहीं होगा धातु को? होगा। तो द्वित्व होने पर क्या बनेगा? दादा। फिर और फिर ह्रस्व से ह्रस्व करके क्या बनेगा? ददा। ददा। अब ददा प्लस औ क्या बनेगा? ददौ। हम आकार का लोप कर देंगे, कर देंगे या नहीं कर देंगे? आतो लोप ए टीचर से बताइए। इतने सारे लोग हैं, बताइए, मैं सबसे प्रश्न पूछ रहा हूँ 30 लोगों के पास। तो आठ और नलह से लोप होगा ना? आत औ नलह, नल के स्थान पर औ आदेश करता है, वो लोप नहीं करता। आतो लोट मेरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर आतो लोप इटिचा से ददा के आ का लोप होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि अजंत है। क्या है महोदय? अजंत 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 है तो, लेकिन नहीं, उसका औ अजंत है। नल की जगह पे आया तो उसका गुण रखता है क्या? नहीं, वो तो हाँ गुण तो रहेगा ही, गुण रहेगा। मेरा प्रश्न क्या है यहाँ पर, ये आपने बोला आजादी है कि नहीं है? ये आजादी नहीं है ना, तो इसलिए नहीं होगा। कित कित नहीं है। क्या नहीं है? कित कित नहीं है। केवल आजादी कहने से काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा, कित कित भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कित कित भी होना चाहिए। मतलब तीनों शर्तें लागू होंगी तभी होगा। बिल्कुल, आजादी भी होना चाहिए, कित कित भी होना चाहिए, और आर्धातुक भी होना चाहिए। तो लिट लकार आर्धातुक है किस सूत्र से? लिटिचा से। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये आजादी तो है पर कित कित नहीं है। इसमें 3 शर्तों में से 2 शर्तें तो घटी, पर एक शर्त नहीं घटी, इसलिए आ का लोप नहीं हुआ। वृद्धि रेचि सूत्र से आ और औ में वृद्धि करके क्या बन गया आपका? ददऊ। स्टार्टिंग इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पर लिट लकार इसलिए कहते हैं कठिन। अब ददा प्लस आया, ददा प्लस अतुहु, क्या आया? ददातु। अब ये बताइए, नहीं ये बताइए, प्रश्न मेरा, ये ददा आपका संयोगांत है कि असंयोगांत है? ये बताइए। असंयोगांत है। असंयोगांत है। असंयोगांत होने के कारण ये अतुस प्रत्यय आपका कितवत है कि नहीं है? कितवत है। असंयोगांत कितवत हो गया। असंयोगाल लिट कित। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, थोड़ी धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ, पर एक एक चीज आपको स्पष्ट होती रहेंगी। आकारांत होने, असंयोगांत होने से कितवत हो गया, और कितवत होने से क्या हो गया आपका? ये आकार, ये कितवत होने से आजादी भी मिल गया, आर्धातुक भी है और कित भी है, इसलिए ददा के आ का लोप हो गया। क्या हो गया? ददा के आ का लोप हो गया। तो दद प्लस अतुहु क्या बनेगा? ददतुहु। बनाए कि नहीं बनाए? देखिए ठीक है महोदय, ददतुहु। फिर दोबारा वही प्रक्रिया चलेगी, ददतुहु बन गया आपका। फिर ददा प्लस उहु क्या बनेगा? सेम प्रक्रिया है, उहु है आपका, तो उहु प्रत्यय कैसा है आपका? आजादी है, कित कित है और आर्धातुक है, इसलिए आ का लोप करा, दद बचा, दद प्लस उहु, ददुहु बन गया आपका। ठीक है, डाउट आ रहा है इसमें, ये आतो लोप इटिचा में इटिचा क्या कह रहा है? इटिचा, आतो लोप इटिचा, ये एक चीज हाँ छूट गई इसमें। इटिचा मतलब कि इट के परे होने पर भी ये करेगा। क्या करेगा?
इत के परे होने पर भी ये सूत्र कार्य करेगा। इत के परे होने पर भी आकार का लोप होगा। समझ में आया आपको? आकरण से आकार का लोप। तो देखिए ये है आपका ददा प्लस थल आया, सबसे डेंजर प्रत्यय। ठीक है, सबसे डेंजर प्रत्यय थल आया आपका। अब इसके आते ही आपको इडागम का विचार करना है। किसका विचार करना है? इडागम। अब ये बताइए कि इडागम क्या है? थल प्रत्यय के परे होने पर आकारांत धातु को क्या इडागम होता है? वेट होता है, इसलिए वेट होता है एक तो बार भी- इडागम होगा, एक बार नहीं होगा। हाँ, तो इसका मतलब दो रूप बनेंगे, एक बार दो रूप इडागम बनेंगे। होगा और एक बार इडागम नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। तो एक बार इडागम कर देते हैं, ददा प्लस थल, थल में था बचेगा। जब इडागम नहीं होगा, एक बार इडागम होगा कर देते, पहले इडागम कर देते हैं। और जब इडागम नहीं होगा तो क्या होगा? ददा प्लस था। अब ये देखिए, सबसे पहले ऊपर वाला बनाते हैं। यहां पर आ का लोप होगा कि आ और ई को मिलके गुण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ददे था। नहीं, जैसे आ का लोप हो जाएगा। हाँ, क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा कि आकार का लोप होता है इट परे होने पर। या तो आजादी कित गित होना चाहिए अथवा इट होना चाहिए। आजादी कित गित होना चाहिए अथवा इट होना चाहिए। तो ये इट है कि नहीं है? तो इसलिए आ का लोप कर दिया, तो दद प्लस ई प्लस था क्या बना आपका? ददित था। और ददा प्लस था क्या बना आपका? ददार्थ। ददात। यही बना है कि नहीं बना? देखिए बना। अब वही सारी प्रक्रिया वही है। ददा प्लस अथु आया, एक मिनट में आपको इसमें दिखा दूं। ददा प्लस अथुस आएगा तो ये आजादी कितनी था, इसलिए आ का लोप कर दीजिए। ये ददा प्लस अ आया, ये भी आजादी कितनी था, इसलिए आ का लोप कर दीजिए। क्या बचेगा? दद प्लस अ ददा। ठीक है, अब फिर दोबारा ददा प्लस औ आ गया, तो यहाँ पर लोप नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्धि होकर औ ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और ही बन जाएगा। पर णलुत्तमो वा, णलुत्तमो वा समझ में आया आपको? उत्तम पुरुष वाला। उत्तम पुरुष का नल, तो क्या कह रहे हैं? उत्तम पुरुष का नल विकल्प से नलित होता है। तो कह रहे हैं हमको तो यहाँ पर हमने नल को ही चेंज कर दिया। ठीक है, और णित को मान करके हम कोई कार्य कर रहे हैं कि णित को मान करके नहीं कर रहे हैं। तो दोनों पक्षों में ददौ ही बनेगा। ठीक है, अब आया ददा प्लस वा आया, क्या आया आपका? जैसे ही वा को देखा तुरंत आपके मन में आ गया, अरे ये तो बलादी है, इसका मतलब इसको इडागम होगा। अब ये बताइए, ये इसको इडागम बेट होगा कि सेट होगा? सेट होगा। सेट होगा, इसलिए ई हुआ और ई को देख के आ का लोप किया तो दद बचा, और दद प्लस इव ददिव। इसी प्रकार ददा प्लस ददा आया, माँ माँ को देखा, माँ के कारण इत का हुआ, ई के कारण आ का लोप हुआ और ददीमा। समझ में आया आपको? और मनीष महोदय, जी महोदय, मनीष महोदय जी समय हो गया है अपना। बस एक मिनट में पूरा खत्म कर देता हूँ। ददा प्लस ए के कारण आजादी कितवित होने के कारण आ का लोप कर ददे। ददा प्लस आते, आजादी कितवित होने के कारण आ का लोप किया, दद प्लस आते ददाते। ददा प्लस इरे, और क्या होने के कारण? आजादी कितवित होने ददा के आ का लोप किया, ददीरे। ठीक है, ददा प्लस से आया, क्या है? ददा प्लस से। अब से प्रत्यय हमारा कैसा है? से प्रत्यय हमारा सेठ है। कैसा है? सेठ। इसलिए सेठ होने के कारण ददा प्लस ई प्लस से आ का लोप किया, तो ददा प्लस ई प्लस से ददिशे बना। दद प्लस ई प्लस से ददिशे। ददा प्लस आथे, आकार का लोप किया, ददाथे। ददा प्लस द्वे आया, द्वे प्रत्यय सेठ है, इसलिए ई आकर इद्वे बन गया। तो ददा प्लस इद्वे, ई को देख करके ददा की आ का लोप हुआ तो ई बचा, दद प्लस इद्वे ददिद्वे।
ददा प्लस ए आया, ए प्रत्यय कैसा है हमारा, आजादी कृत है, इसलिए आ का हमने लोप कर दिया, दद प्लस ए ददे। फिर हमारा ददा प्लस क्या आया, वहे आया, ये प्रत्यय भी हमारा सेठ है, सेठ होने के कारण इट का आगम हुआ, ददा प्लस ई प्लस वहे, आ का लोप किया हमने, तो क्या दद प्लस ई वहे, दद प्लस ई प्लस वहे ददी वहे, और उसी प्रकार ददी महे भी बनेगा। ये आपके सारे रूप बन गए नहीं बन गए, ठीक है, याद रखिएगा। यहां से ये प्रक्रिया आपकी अब स्टार्ट हुई है यहां से, ठीक है, तो बनाना आपको यहां सीखेंगे। अगर इस प्रक्रिया को आपने छोड़ दिया, यहां से आकारांत से बनाना छोड़ दिया, तो आपको नहीं बनाना आएगा। अगर ये प्रक्रिया आपने सही सही सीखी ना, प्रक्रिया सुनते रहे सही से, तो आपको इडागम भी आ जाएगा, धात्वादेश भी आ जाएगा, प्रत्यादेश भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा अगर इस प्रक्रिया को आप अपनाएंगे तो, ठीक है। समझ में आया आपको? किसी का कोई प्रश्न है?